हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ओम का नियम देखने वाले हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी ओम का नियम पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ओम को नियम का अच्छे तरीके से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको ओम का नियम का पूरा फुल PDF आपको मिल जाए व्हाट्सएप की मदद से, ठीक है। तो देखिए, ये जो ओम का नियम है ना, ये मतलब कि नियम है, हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हर साल इस क्वेश्चन को आना ही आना है। तो इस बार भी 2023 में यह क्वेश्चन कंफर्म है कि यह रहेगा, पूरा 100% ये मेरा वादा है कि यह क्वेश्चन इस बार रहेगा तो रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि ओम का नियम कैसे समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों ओम का नियम है और ओम को नियम को हम लोग डैश देंगे और लिखेंगे क्या है, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। और खूब सुंदर सुंदर अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, ताकि कोई भी टीचर आपका कॉपी जांच करे तो मतलब कि आपकी कॉपी को देखकर इंप्रेस हो जाए, यानी कि मतलब कि उसको लगे हाँ ये बच्चा अच्छा लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखा हूँ, कहीं भी काट कूट नहीं किया हूँ और अच्छे से लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से लिखा ओम का नियम। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से पहले हेडिंग डालिएगा, उसके बाद से लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार, फिर कॉमा दीजिएगा। ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने ब्लैक पेन से लिखा कि यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम का नियम क्या कहता है, उसके अनुसार भी समानुपाती आई हो जाएगा। अगर समानुपाती को हटाएंगे तो बीच में आर का प्रयोग होगा और आर जहाँ एक नियतांक होगा, और ये जो है ना भी बराबर आई इंटू आर, इसको ना आप एकदम अच्छे तरीके से इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूला पर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और एक और बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो इस बार फाइनल एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा आपको मतलब कि आवश्यकता होगी ऑब्जेक्टिव को लेकर, क्योंकि 60 में 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरा मैट्रिक में आपको फर्स्ट डिवीजन ला सकता है, ठीक है। तो आपने अगर हमारे सेकंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड चैनल के माध्यम से ही हम आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम से 40 या 35 मिनट पहले, यानी कि कम से कम 45 मिनट पहले हम आपको वायरल यानी कि आउट क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा देंगे उस चैनल के माध्यम से, और उसी चैनल पर हम आपको अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है। उसका टिक लगाकर मेन चैनल पर नहीं अपलोड करेंगे, क्योंकि मेन चैनल का माध्यम से अपलोड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम उसी चैनल के माध्यम से मतलब कि हेल्प आप लोगों का करने की कोशिश करेंगे। तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला। देखिए फार्मूला तो आपको पता है, भी बराबर आई इंटू आर होता है। तो भी को वोल्टेज यानी कि वोल्ट कहते हैं, सबको पता है। और आई यानी कि करंट यानी कि उसको धारा हिंदी में कहते हैं, और आर रेसिस्टेंस होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फिगर है, आप लोगों को फिगर भी बनाना है। फिगर देख लीजिए कैसे बनाए। यहाँ से वोल्ट है, ये मतलब कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस है, और बाहर क्या है, यहाँ पर पावर है। क्या है, पावर है। अब यहाँ पर देखिए V बराबर आई इंटू आर इंटू आई होता है, तो P बराबर V इंटू आई भी होता है, और इसके बराबर फिर आई स्क्वायर आर भी होता है। क्योंकि अगर आप V के जगह पर यहाँ से निकालेगा आई इंटू आर रखिएगा, ठीक है। यहाँ से V बराबर आई इंटू आर रखिएगा ना, तो आई स्क्वायर आर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर V के जगह पर रखेंगे तो सेम टू सेम वही है, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। यही है ओम का नियम। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में पूरी 7 नंबर पा लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे ओम का नियम से 5 नंबर पाते हो, और आप लोग साफ लिखने का प्रयास करना। मैं तो कहता हूं कि आप लोग ना कॉपी एक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे आप लोग लिखिएगा, एकदम साफ लिखिएगा, थोड़ा काटकूट मत कीजिएगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा। अगर साफ रहेगा ना तो 1% भी नंबर कटने की यहाँ पर संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब आप लोगों को किस विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाला चाहिए, मैं उसका जरूर बताऊंगा। तो आप लोग कम से कम कमेंट तो करके बताइए हमको कि आप लोग किसका लेना चाहते हो 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।